नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज़ और राष्ट्रीय सटीक न्यूज़ से मैं राकेश पांडे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर लक्ष्मण नागी जी और इनसे इनका एक गीत लिखा हुआ है कि पंडित जी मिलवे करिए ब्याहे और श्राद्ध में, इस पर कुछ करके। तो अब इनके इसके बारे में इस जानकारी लेते हैं। तो सबसे तो पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको भाई अभिनंदन बंदन। आपका ये लिखा हुआ एक गीत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पंडित जी मिलवे करिए शादी और श्राद्ध में, हाँ हाँ। कि इसका क्या अर्थ है? अब देखिए, इसको तो हम तो समाज में जो हो रहा है उसको लिख दिए हैं। और शादी श्राद्ध का मतलब आप उसको खुशी और दुखी से भी ले सकते हैं। पंडित जी सबके साथ खुशी हो उसमें भी समाज के साथ रहते हैं, और किसी को दुख पड़ता है तो उसमें साथ रहते हैं। पंडित जी जब किसी के शादी में जाते हैं शरीक होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो उसमें शरीक होते हैं। और उसके बाद यदि मर जाता है तो उस श्राद्ध क्रम में भी पंडित जी शामिल रहते हैं सबके साथ। ये तो मिलने वहाँ पर तो तय है कि सबको मिलना है, समाज में ही है तो सबको मिलना है, सबके साथ मिलते रहते हैं। और उसी बात को हमने दर्शा दिया है। एक और आपने गीत लिखे थे इसके पहले पैसा पर। हाँ, पैसा पर गीत लिखे थे कि के पंडित ऑफिशियल पर भी इस गीत को महीने से मिल जाएगी गीत ही। उसमें था कि कलयुग में सच हूँ सबके पैसे यार बा, बाप माई भाई पैसा बेटा भतार बा, कलयुग में सच हूँ सबके पैसे यार बा। और सच्ची बात है कि पैसे पढ़ाई पढ़े, पैसे पढ़ावेला, नाच भी नचावे पैसा, साज बजवावेला, और पैसे खातिर लेखक को भी चाहे गौनिहार बा। इसमें सब कुछ यही होता है। हाँ, लास्ट में उसको हम लिख दिए हैं कि ट्रक बस किने पैसा बिजनेस करावेला, MP MLA के पैसे बनावेला, और पैसे खातिर बाकी नेता बने के विचार बा। अब ब्रह्म और ब्रह्मांड जो लिखे हैं गीत में। हाँ, तो देखिए, भारत वर्ष में ब्रह्मांड है और विदेश में चाहे जहाँ भी जाइए उसको ब्रह्मांड ही कहते हैं। चाहे से ब्रह्म से ब्राह्मण और ब्रह्मा से ब्रह्मांड बा। और रूस, चीन, ब्रिटेन, रूस कहीं ना अमेरिकांड बा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उसको अमेरिकांड कहेंगे, वहाँ भी ब्रह्मांडे है जो भारत में है। तो अब उससे इनकार कैसे करेंगे हम? ब्रह्मांड यहाँ है तो है। आप देखे भी होंगे कि ब्राह्मण समाज को पहले क्या मान था। आप तो बहुत इस पीढ़ी से गुजर चुके हैं और बहुत कुछ आपने देखा भी होगा, और कि ब्राह्मणों को पहले किस नज़रिया से देखा जाता था, अब किस नज़रिया से देखा जा रहा है। ब्राह्मणों को गाली सुनना पड़ रहा है, ये कहाँ तक सही है? हाँ, तो टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन इस गीत में तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है इस गीत को। लेकिन टारगेट तो फेसबुक पर तो आप देखते होंगे, मीडिया में ऐसा होता है, लोग शब्द अपमानित करते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं हम समझ में आ रहा है क्यों करते हैं, जबकि प्रत्येक कार्य में सबके साथ पंडित जी शामिल हैं, ब्राह्मण शामिल रहता है। और नेक वहाँ पर सब रहता है। पौनी मान लीजिए, पौनी मानकर ही पंडित जी को भी लोग बुलाते हैं। जैसे नाव है, सबको सब आता है ना, तो उसमें पंडित जी का क्या गलती है? वो भी बुलाने पर जाते हैं, जो पैसा मिलता है लेकर आते हैं। अब लेकिन फिर उनको अपमानित किया जाता है शब्दों के माध्यम से। इसका अर्थ हमको नहीं समझ में आता है, इसमें कारण भी कुछ नहीं है। जो सर, एक चीज़ और आपसे पूछना है कि अभी 2 दिन पहले मकर संक्रांति पार हुआ और अब 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस। हाँ, इसके बारे में कुछ? अरे तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना हम भी अपना मीडिया के माध्यम से दे देते हैं फेसबुक पर। और 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस पर तो अब क्या कहना है, तो उसके भी बधाई देंगे हम सबको। और ये तो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, इसको तो सबको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, और लोग मनाते भी हैं इस देश में। वही बात है, कोई गीत हम अभी इस साल तो कोई तैयार नहीं है, हो सकता है कोई गीत गवा दें इसमें, तो हो सकता है। अभी आप जो लाइव देख रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहें कि देखिए, सस्ता सुलभ और टिकाऊ कोशिश कीजिए, और जो रास्ता सही है उसी को अपनाइए। भले देर लगती है लेकिन सफलता मिलती है तो अस्थायी होती है। ये नहीं कि मैंने आज हुआ कल ख़त्म हो गया। जो आप कृति कीजिए, गा रहे हैं तो कृति से घर बना रहे हैं, गा रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो कुछ दिन चले, वैसा ही करना चाहिए। कुछ ऐसे भी रचना कर रहे हैं जो कि गीत लिख रहे हैं, ये आपके अभी सुने भी आप भी होंगे, तब वो हमें बोलने में इतना पुअर लग रहा है कि चोली पे और मैक्सी पे
तो लाल बत्ती पे यार ये देखिए, ये तो ठीक है, समाज में अब तो जो जो इसे गाता है चाहे जो लिखता होगा तो सबके उसके अलग के लोग थोड़े सुनते हैं, उसके परिवार के लोग भी तो सुनते होंगे ना। तो शर्मिंदगी तो मन में महसूस करते होंगे, कोई माने चाहे मत माने, लेकिन शर्मिंदगी तो होती ही होगी। तो जो बात हम अपने परिवार में नहीं बतिया सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, वो किसी दूसरे को सुनाने तो हमको नहीं लगता है कि कुछ समाज को फायदा होने वाला है। नंद कुमार तिवारी जी इसका बहुत पुरजोर विरोध भी कर रहे हाँ हैं। हाँ, विरोध किए हैं, विरोध करते हैं कि अश्लीलता भोजपुरी से हटनी चाहिए, लेकिन इनको उनको चाहिए कि जो बढ़िया बढ़िया गीत आते हैं उसका भी प्रचार प्रसार करें। उनको भी इसको हमको आगे आगे आना चाहिए कि ये एक गीत एक कोई लड़का बढ़िया गाया है, ये गीत एक लड़का बढ़िया गाया है, कहना चाहिए। अच्छा, सर लगता है कि भोजपुरी जो हमारी मातृभाषा है हाँ। और भोजपुरी हमारी माटी है, हम्म। तो क्या भोजपुरी को 8वीं सूची में देखिए, शामिल? 8वीं अनुसूची में शामिल करके जहाँ तक हमको अपनी समझ है तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐसी कोई भाषा अभी तक नहीं शामिल हुई है जिसकी कोई लिपि नहीं है। जो शामिल है उसकी लिपि है, हिंदी की अलग लिपि है, संस्कृत भले देवनागरी है लेकिन लिपि है, हिंदी लिखने का तरीका, उर्दू लिखने का तरीका, संस्कृत लिखने का तरीका, मगही लिखने का तरीका, लेकिन भोजपुरी की कोई लिपि नहीं है। उसकी लिपि थी भी तो विलुप्त हो गई है। कैथी लिपि में भोजपुरी लिखी जाती थी पहले ज़माने में, जहाँ जो कातिब लोग लिखा करते थे, हैंड नोट वगैरह जो, चाहे पहले सर्वे जो 1910 में जो सर्वे हुआ है वो कैथी लिपि में ही लिखा गया है। यदि इसका विकास किया गया होता तो हो सकता था कि इसको 8वीं सूची में शामिल कर लिया जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा अंदाज है लिपि का। तो क्या लगता है कि अब हो जाएगा? तो देखिए, विनय बिहार जी तो मंत्री ही बने थे लेकिन कुछ नहीं किए। ब्लॉक में भी एक कोई शिक्षक बहाल हो गया होता कैथी लिपि के विकास के लिए, धीरे 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 इसको विकसित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया है। विनय बिहारी जी भोजपुरी में शपथ भी लिए थे विधानसभा में। नहीं लिया ना, नहीं लेना देगा, इसलिए 8वीं सूची में नहीं, हमको नहीं लेना देगा, जबकि थे वो उस समय कला संस्कृति मंत्री ही थे। इस मुद्दे को उठाना चाहिए था हमको, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। तो अब इसके लिए कुछ बदलाव यदि हो जाए तो 8वीं सूची में हो सकता है कि शामिल हो जाए, लेकिन लिपि होना बहुत जरूरी है। जब तक लिपि नहीं बनेगी, उसकी डिक्शनरी नहीं बनेगी, उसका व्याकरण नहीं बनेगा। तो भाषा होने के लिए होना जरूरी है ना, डिक्शनरी उसकी चाहिए, उसकी लिपि चाहिए, उसका व्याकरण होना चाहिए। पढ़ाई तो होती है, भोजपुरी की डिग्री भी मिलती है विश्वविद्यालय से, लेकिन गड़बड़ यही हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।